Good morning, class. Hope all of you were good and safe at your home. Today we start a new chapter, chapter number 4, planning. As we already discussed, three chapters: meaning and nature of management, principles of management, and business environment. And this is the next chapter, chapter 4, planning. So प्लानिंग डिस्कस करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं या उनको बारे में बात करते हैं। जब भी हमें कोई काम करना होता है, कोई भी काम स्टार्ट करना होता है, तो उस काम को करने से पहले हम कुछ सोचते हैं दिमाग में। जो उस काम को करने से पहले सोचने का मतलब हो गया कि हम कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं, कुछ पॉइंट सॉर्ट आउट करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सॉरी। तो अब आपको या अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर में बर्थडे पार्टी है, तो अब बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी को अरेंज करने के लिए कुछ आपने देखा होगा मम्मी पापा पहले से कुछ चीज़ें सोचते हैं, कुछ प्लान्स बनाते हैं कि किसको बुलाना है, गेस्ट की लिस्ट तैयार करना, मेन्यू तैयार करना, अगर घर पे बर्थडे मनाना है तो किस रूम में बर्थडे मनाना है, उसको कैसे डेकोरेट करना है। तो ये सारी चीज़ें एक ही दिन में नहीं हो जाती। इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा कई दिनों से लगे होते हैं या आप भी कई दिनों से इन्वॉल्व होते हैं और हर एक चीज़ के लिए आप छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं, तब फिर आप वो अचीव कर पाते हैं जो आपको उस फाइनल डे पे अचीव करना होता है, या हम कह सकते हैं तब आप बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं बर्थडे। तो हम ये एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने ये देखा कि प्लानिंग जो है वो हर जगह हमें ज़रूरत पड़ती है प्लानिंग की। और स्टार्टिंग में हमने बताया कि हम कोई भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी काम को करने से पहले हम सोचते हैं। तो यहीं पे एक पॉइंट आता है कि प्लानिंग इज़ अ थिंकिंग बिफोर डूइंग, या प्लानिंग इज़ थिंकिंग इन एडवांस। मतलब क्या हो गया, प्लानिंग जो है पहले सोचना होता है। प्लानिंग में कोई भी काम को करने से पहले हम ये सोचते हैं कि हमें एग्जैक्टली में करना क्या है। अब हम आते जैसे इसकी अब इस चैप्टर के मेन ऑब्जेक्टिव हमारे क्या हैं। आज हम लोग इसमें से सिर्फ 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे: मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अभी मीनिंग हमने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग बिफोर डूइंग और थिंकिंग इन एडवांस बिफोर डूइंग एनी वर्क। अब आ जाते हैं हम मीनिंग पे। व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान। तो अब आप यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ आ गई सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना या टारगेट्स को सेट करना, एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान। जो भी हमारे टारगेट हैं, जो भी हमने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन प्लान बनाना, यानी कि अपना एक वे ऑफ वर्किंग प्रिपेयर करना कि हमें अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है। इट कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स। अब एंड्स यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारे तरीके हैं, एंड्स जो है हमें लास्ट में अचीव करना है, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एंड मीन्स का मतलब हो गया कि किन तरीक़ों से या किन हम कह सकते हैं किस प्रोसेस से हम अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने टारगेट को अचीव करते हैं। व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। मतलब हमें क्या करना है और कैसे करना है। इसमें 2 चीज़ें और आती हैं, व्हेन इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन। प्लानिंग में हम क्या क्या चीज़ें डिसाइड करते हैं, 4 बेसिक चीज़ें हम यहाँ डिसाइड करते हैं। हमें क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, एंड हाउ इज़ टू बी डन, हमें उसे कैसे करना है। फिर व्हेन इज़ टू बी डन, कब करना है, और बाय whom इट इज़
टू बी डन, और कौन उसको कंप्लीट करेगा, किन किन लोगों से हमें काम कराना है। तो ये प्लानिंग की मीनिंग हो गई, ब्रीफ मीनिंग। हम ये कह सकते, planning is considered to be the basic or primary function of management because planning precedes all other function of management। प्लानिंग को हम बेसिक फंक्शन भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ से एक प्राइमरी फंक्शन है जिससे बाकी अदर फंक्शंस को एक बेसिस मिलता है। बाकी अदर फंक्शन उसी पे बेस्ड होके आगे परफॉर्म किए जाते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग। या हम कह सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो भी फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस प्लानिंग पे बेस्ड होते हैं, या प्लानिंग इनको एक बेसिस प्रोवाइड कराता है। इसलिए हम प्लानिंग को ये कह सकते हैं कि प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। अब अकॉर्डिंग टू फ्यूल क्या डेफिनेशन है? प्लानिंग इज चॉकिंग आउट प्लान ऑफ एक्शन, द रिजल्ट envisaged in the line of action to be followed, the stages to go through, the method to use। अब प्लानिंग का मतलब हो गया एक प्लान को चॉक आउट करना, या हम कह सकते हैं एक कोर्स ऑफ एक्शन को डेवलप करना, जिसमें कि हम अपने रिजल्ट्स को देखते हैं, और जो हमारा रिज़ल्ट है, हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं, या हम कह सकते हैं जो भी हमारे लाइन ऑफ एक्शन है, वो हमारे रिज़ल्ट के टूवर्ड्स होती है, या हम कह सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स होती हैं। जो स्टेजेस हैं, जिन स्टेजेस को हमें फॉलो करना है, या जिन मेथड्स को हमें यूज़ है, ये सब एक तरीके से हम कह सकते हैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है। तो फ्यूल ने यही चीज़ बताई कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग का मतलब हो गया कि एक कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करना जो कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, और सारे मेथड्स, सारे एक्टिविटीज़ जो भी होंगी वो उस पर्टिकुलर रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग, जो एंड हमें चाहिए या जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग हम रिसीव करते हैं, या उसके अकॉर्डिंग हम प्लान्स को चॉक आउट करते हैं। क्लियर है? एक और है, प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज थिंकिंग इन एडवांस। अभी हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले यही आपको बताया कि प्लानिंग को थिंकिंग इन एडवांस भी कहा जाता है। व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। क्या करना है हमें, कब करना है, कैसे करना है, और कौन उस काम को करेगा हमारे संग। या हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग का मतलब ही हो गया कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले सोचना, या प्रॉपर एक्टिविटीज़ को ये देखना कि हमें क्या करना है। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग पे। प्लानिंग के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट आप देखिए, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अभी हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि प्लान्स जो होते हैं वो हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, या हम कह सकते हैं सारा फोकस जो होता है प्लान्स में वो होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो प्लानिंग इज़ पर्पसफुल, इट हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्लानिंग जो है, प्लानिंग हमेशा एक पर्पस के साथ होती है, एक पर्टिकुलर एंड होता है जो हमें पता है कि हमें ये अचीव करना है। तो विदाउट एनी, हम कह सकते हैं कि पर्पस के या बिना किसी ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्लानिंग हमेशा तभी हम सक्सेसफुल मानते हैं जबकि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। सेकेंड हम फीचर पे आते हैं, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग को हम कह सकते हैं प्लानिंग इज़ द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। मतलब क्या हो गया, अभी हमने पहले भी पॉइंट ये डिस्कस किया था, प्लानिंग जो होता है सबसे पहले परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटी है जो कि कोई भी मैनेजर सबसे पहले परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम कोर्स ऑफ एक्शन को चॉक आउट करते हैं, या पहली चीज़ तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करना है। तो इसलिए कोई भी फंक्शन अगर है वो बिना प्लानिंग के हम आगे नहीं
कर सकते या हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है। कुछ कुछ बुक्स में, जैसे हमने यहाँ भी मेंशन किया है कि प्राइमरी फंक्शन के संग फर्स्ट फंक्शन भी कहा जाता है, बट अगर हम देखें तो मैनेजमेंट के फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, या मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस फंक्शंस से बना होता है। तो इनमें कोई भी फंक्शन पहला या आखिरी नहीं होता, क्योंकि बेसिक्स ज़रूर प्रोवाइड करता है, और प्लानिंग जो होती है वो हमेशा हमारे फ्यूचर के लिए होती है, बट वो बेस्ड होती है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे, या हम कह सकते हैं हमने लास्ट में जो भी एक्सपीरियंस किया था, या पिछली बार हमने जो भी अचीव किया था, या जो हम अचीव नहीं कर पाए, उसके बेसिस पे हम प्लान फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बेसिस पे हम प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं। तो प्लान्स जो भी हैं वो यहाँ दिया है कि नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। फिर हम आते हैं प्लानिंग इज़ अ परवेसिव। प्लानिंग को कहा जाता है प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब परवेसिव का मतलब, हमने आपको, जैसे हम लोग जब मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तब भी हमने बताया था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं बिजनेस स्टडीज़ में जो कि हम लगभग हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में उनको यूज़ कर सकते हैं एज अ फीचर। तो अब प्लानिंग इज़ परवेसिव में भी देखिए, हमने मैनेजमेंट इज़ परवेसिव भी पढ़ा था कि हर तरह के डिपार्टमेंट में या हर तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ में हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। एवरी डिपार्टमेंट, वेदर परचेज, सेल, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, मार्केटिंग, नीड्स सिस्टमैटिक प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है वो हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बेसिस का काम करता है, प्लस प्लानिंग हर जगह रिक्वायर्ड है। हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी लेवल हो, हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट प्लानिंग हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर हम आते हैं प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस। अब प्लानिंग जो है वो कभी एंड नहीं होती, ठीक है। प्लानिंग इज़ अ नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स also one has to be in touch with the changes in changing environment and in the selection of one best way। तो प्लानिंग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लान बनाया और आप उसके बाद बैठ गए। अब जैसे आप ट्वेल्थ में आए, ट्वेल्थ में आने से पहले जब आप 11th क्लास के एग्ज़ाम्स दे रहे थे, तब आपके दिमाग में था कि 11th क्लास के पेपर होने के बाद हम तुरंत ही अपनी ट्वेल्थ की स्टडीज़ स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही प्लान बनाया, आपने उसके साथ भी अपने आसपास के माहौल को देखा कि भाई अब तो ये लॉकडाउन का पीरियड आ गया, अब हम यहाँ कैसे पढ़ाई करेंगे। तो फिर आपने और अदर ऑप्शंस सर्च करना स्टार्ट किए और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान में चेंजेस करना शुरू किए। तो यानी कि प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लान बनाया और उसके बाद आप अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दें या अपनी एक्टिविटीज़ को ना करें। तो हमेशा प्लानिंग जो है वो चलते रहता है। एक प्लान ख़त्म होता है, उसके बाद हम हमेशा दूसरे प्लान के लिए रेडी होते हैं या दूसरी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रेडी होते हैं। फिर आता है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो होता है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। ये हमने पहले भी बताया था। एक लाइन आपको याद रखनी है, प्लानिंग इज़ थिंकिंग बिफोर डूइंग या थिंकिंग इन एडवांस बिफोर डूइंग एनी वर्क। तो इसलिए प्लानिंग को हम ये कहते हैं कि प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, इट इज़ नेवर फॉर द पास्ट। ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रेडिक्शन एंड अजम्पशंस फॉर फ्यूचर। जो भी मैनेजर्स हैं वो हमेशा फ्यूचर के बेसिस पे, या हम कह सकते हैं वो फॉरकास्ट करते हैं और उसके बेसिस पे ही अपने प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं। जो वो अजम्पशंस क्रिएट करते हैं, जो प्रेडिक्शंस होते हैं, उनके बेसिस पे वो प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं। और फिर है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग भी होती है प्लानिंग, चॉइस मेकिंग ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। प्लानिंग जो है उसका काम ही होता है कि एक बेस्ट पॉसिबल तरीका ढूंढना
जो भी काम आपको परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म करने के लिए, और आपके पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट पॉसिबल तरीका खोजना काम को कंप्लीट करने का। ये एक माइंड मैप है, आप देख सकते हैं। प्लानिंग के जो बेसिक फीचर्स हैं: प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज़ परवेसिव कंटिन्यूअस, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। आगे की चीज़ें हम अपने सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्लानिंग के लिमिटेशंस एंड प्लानिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जो भी चीज़ें आप नहीं क्लियर कर पाते हैं वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।